हेलो दोस्तों। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक ड्रामा लेकर आई हूँ। ये ड्रामा इतना शानदार है कि ये आपको हर सेकंड दीवाना बना देगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस ड्रामा को स्किप करके बिल्कुल ना देखें। स्किप करके देखेंगे तो आप ड्रामे का असली मजा नहीं ले पाएंगे। खैर, मैं इंट्रो में कहानी बताकर ड्रामे का मजा खराब नहीं करना चाहती। तो चलिए, हम सीधे ड्रामा देखना शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी क्यूट फीमेल लीड को देखते हैं। वो एक एंटरटेनमेंट कंपनी में जॉब करती है और उसका नाम ओहान है। उसका काम है स्टार्स के बारे में फैलने वाली फेक न्यूज को इंटरनेट से हटाना और सब कुछ ठीक करना। वो इन सब में इतनी बिजी रहती है कि उसे अपनी पर्सनल लाइफ में प्यार मोहब्बत के लिए कभी टाइम ही नहीं मिलता। इसके बाद हम उसकी कंपनी के सबसे बड़े और पॉपुलर हीरो को देखते हैं, जिसका नाम ताइसुंग है। और ताइसुंग हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करके रखता है। वैसे आजकल ओहान की लाइफ मजे में कट रही है, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला हीरो यानी ताइसुंग 1 साल से कोरिया में नहीं है। वो अफ्रीका गया हुआ है। ताइसुंग अफ्रीका में गरीबों के लिए अच्छे काम कर रहा है और वहां हम उसे बहुत खुश देखते हैं। बाय द वे, ताइसुंग ही हमारे आज के ड्रामे का मेल लीड है। उधर ओहान काम से फ्री होकर ब्लाइंड डेट पर जा रही है और कह रही है कि आज से मेरा भी बॉयफ्रेंड होगा, मैं भी सिंगल से मिंगल हो जाऊंगी। वो उस लड़के के पास पहुंचती है, लेकिन वो लड़का वहां उसे हीरो हीरोइन के बारे में ही बातें करने लगता है। वो पूछता है कि तुम कितने सुपरस्टार्स को जानती हो, कौन से हीरो हीरोइन कैसे दिखते हैं, और ढेरों सवाल पूछता है। ओहान तो ये सब सुन सुनकर परेशान हो चुकी है। वो और भी ज्यादा चिढ़ जाती है जब लड़का कहता है, मेरी छोटी बहन ताइसुंग की बहुत बड़ी फैन है, क्या तुम ताइसुंग से मेरी बहन की मुलाकात करा दोगी? दरअसल ओहान को ताइसुंग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो बहुत इरिटेट हो जाती है। तभी ओहान को एक इम्पोर्टेंट कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि एक स्टार की प्राइवेट फोटो वायरल हो गई है। जल्दी से ऑफिस आओ और सब ठीक करो। खैर, ओहान की ब्लाइंड डेट की तो वाट लग गई। वो लड़के से कहती है, मैंने बिल दे दिया है, आराम से खाओ पियो और घर चले जाओ। ये उस लड़के के लिए बहुत शर्म की बात थी। ओहान सबसे पहले ऑफिस जाकर उस हीरो की वायरल फोटो इंटरनेट से हटाती है। काम खत्म करके थककर वो घर जाती है और फ्रिज से एक ड्रिंक निकालकर पीने जाती है। लेकिन ड्रिंक की बोतल पर ताइसुंग की फोटो देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे तोड़ मरोड़ कर डस्टबिन में फेंक देती है। बाद में लेटे लेटे वो कहती है, इन सुपरस्टार्स की लव लाइफ को संभालते संभालते मेरी अपनी लाइफ से प्यार खत्म हो गया है, मुझे लगता है सिंगल ही मरना पड़ेगा। अगले दिन वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलती है। उसकी फ्रेंड एक रिपोर्टर होकर भी कई लड़कों को डेट कर रही है। ये देखकर ओहान को बहुत जलन होती है। वो सोचती है, मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया, मेरी किस्मत में तो एक प्यार भी नहीं मिला। इसके बाद उसे पता चलता है कि कुछ दिनों बाद ताइसुंग वापस कोरिया आ रहा है। ये जानकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है कि ताइसुंग के वापस आने पर वो मुझे इतना तंग करेगा कि मेरी नींद और चैन छीन लेगा। वो उस दिन को याद करती है जब ताइसुंग अफ्रीका जा रहा था। एयरपोर्ट पर ताइसुंग के फैंस ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। इसकी वजह से ओहान भीड़ में गिर जाती है। तभी ताइसुंग उसके पास आकर उसे उठाता है और उसके कान में कुछ कहता है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां कंपनी के सीईओ ने सबकी एक मीटिंग रखी है। यहाँ हम मिस्टर डू नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो भी यहीं जॉब करता है, लेकिन वो ये जॉब सिर्फ टाइम पास के लिए करता है। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो कहता है, मैं सिर्फ 6 घंटे ही काम कर पाऊंगा, इसके बाद कोई मुझे कॉल करके परेशान ना करे। सीईओ भी उसकी बात मान लेते हैं और कहते हैं कि 6 बजे के बाद कोई डू को कॉल नहीं करेगा। मीटिंग खत्म होने के बाद जब वे लिफ्ट में होते हैं तो मिन कहती है कि डू बहुत लकी है, वो कितनी अच्छी तरह लाइफ एंजॉय करता है। ओहान कहती है, तुम सही कह रही हो, हमारी तो फूटी किस्मत है, हमें तो 24 घंटे काम ही करना होता है, प्यार करने का भी टाइम नहीं बचता। इसके बाद कंपनी में एक नई लड़की आती है। ये लड़की ओहान की असिस्टेंट है और इसका नाम रोज है। रोज पहले ही दिन ओहान से कहती है, मैम, मैं ताइसुंग की बहुत बड़ी फैन हूँ। ताइसुंग का नाम सुनते ही ओहान का मूड खराब हो जाता है। उधर हम ताइसुंग को देखते हैं। वो अफ्रीका का सारा काम खत्म करके कोरिया आने की तैयारी कर रहा है। तभी उसका दोस्त पूछता है, तुम्हें कोरिया में सबसे ज्यादा किसकी याद आती है? ताइसुंग की आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा आता है और वो है ओहान। इन दोनों के बीच इतनी दुश्मनी क्यों है, ये हमें आगे पता चलेगा। उधर सीईओ 3 लोगों को बुलाकर कहता है, तुम लोगों ने अभी तक अपने फिजिकल चेकअप की रिपोर्ट जमा नहीं की है, कल तक इसे जमा कर देना। इसलिए ओहान रात में पेट साफ करने की दवाई खा लेती है और इसे खाने के बाद तो बेचारी को बार बार बाथरूम भागना पड़ता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। अगले दिन ओहान सुबह जल्दी उठती है।
तभी उसका पैर रिमोट से लगता है और टीवी ऑन हो जाता है। टीवी ऑन होते ही सामने ताई सुंग का इंटरव्यू आता है। सुबह सुबह उसका चेहरा देखकर ओहान कहती है, आज तो मेरा दिन ही खराब जाएगा। इसके बाद वो रिमोट ढूंढने के लिए पलंग के नीचे देखती है, जहां उसे एक फोटो मिलती है। ये फोटो उसकी और ताई सुंग की एक साथ खींची हुई है। फोटो देखकर हमें पता चलता है कि पॉपुलर हीरो ताई सुंग का ओहान के साथ पास्ट का कोई कनेक्शन जरूर है। ये हमें शायद आगे पता चलेगा। ओहान उस फोटो को देखकर तोड़ मरोड़ कर डस्टबिन में फेंक देती है। फिर सीन कट होता है और सब लोग मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां एक आदमी सबको ज्ञान देता है, सुनो, सब लोग अपना अपना फोन बंद कर लो, वरना अगर कोई इमरजेंसी कॉल आ गया तो चेकअप छोड़कर भागना पड़ेगा ऑफिस। लेकिन मजे की बात ये कि बोलते बोलते उसी के फोन पर कॉल आ जाती है और वो वहीं से खिसक लेता है। धीरे धीरे एक एक करके बाकी लोग भी कॉल आने पर चेकअप छोड़कर निकल जाते हैं। आखिर में बस ओहान ही रह जाती है। जैसे ही उसका चेकअप शुरू होने वाला होता है, तभी उसके फोन पर भी कॉल आ जाता है। कॉल पर उसे बताया जाता है कि ताई सुंग ने अफ्रीका में एक बड़ा कांड कर दिया है और ये न्यूज रॉकेट की स्पीड से वायरल हो रही है। जल्दी कंपनी आकर ठीक करो। दरअसल अफ्रीका में वॉलीबॉल खेलते समय ताई सुंग ने एक प्लेयर को मार दिया था। ओहान मेडिकल ड्रेस पहने हुए ही ऑफिस की तरफ भागती है। जब वो इस ड्रेस में कंपनी पहुंचती है तो सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वे सब मिलकर सोशल मीडिया से उस न्यूज को डिलीट कर देते हैं। काम खत्म करके घर जाते समय उसकी कार खराब हो जाती है, इसलिए वो बस से घर जा रही थी। बस के अंदर सभी यात्री ताई सुंग के बारे में बात कर रहे थे। एक कहता है, मैं तो सोचता था कि ताई सुंग किसी को मार ही नहीं सकता। ताई सुंग के चेहरे पर मासूमियत भरी मुस्कान देखकर उसे जज करना बहुत मुश्किल है। सब उसे बहुत ही मासूम समझते हैं, लेकिन ओहान को असली बात पता है कि अफ्रीका में क्या हुआ था। वहां खेलते समय एक प्लेयर उससे अच्छा खेल रहा था, लेकिन ताई सुंग ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए वो जानबूझकर किक मारने का बहाना करके प्लेयर का सर फोड़ देता है। उसने इतनी खूबसूरती से हंसते हंसते उस प्लेयर को मारा था कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। सबने देखा और कहा कि किक मारते समय सिर पर लग गया। अगले दिन ओहान ऑफिस में कॉफी लेने जाती है। तभी पीछे से कोई उसे आवाज देता है। पीछे मुड़ते ही वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ताई सुंग वापस आ गया है, लेकिन उसे तो 3 दिन बाद आना था। ताई सुंग कोरिया आते ही ओहान से मिलने चला आया। वो एकदम उसके करीब जाता है और कान में कहता है, तुम बहुत खुश लग रही हो, लेकिन मैं आ गया हूं तुम्हारा मूड खराब करने के लिए। ओहान अब समझ जाती है कि अब से उसकी बैंड बज जाएगी। काम खत्म करके ओहान घर जाकर सो जाती है और एक अजीब सपना देखती है। सपने में ताई सुंग उसके सामने खड़ा होकर पेंट की चेन खोलने की कोशिश कर रहा है। बेचारी सपने के अंदर इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसकी खुद की नींद टूट जाती है। अगले दिन वो ऑफिस आते समय पूरे शहर में ताई सुंग की फोटो देखती है। ताई सुंग ने बहुत जबरदस्त तरीके से कमबैक किया है, इसलिए पूरे शहर में उसके पोस्टर लगे हुए हैं। ऑफिस पहुंचकर ओहान देखती है कि ताई सुंग पहले से ही ऑफिस आ चुका है। दरअसल ताई सुंग ओहान को परेशान करने के लिए उसके सामने आकर बैठ जाता है और उसे बहुत तंग करता है। इसलिए वे सब मीटिंग का बहाना करके एक कमरे के अंदर चले जाते हैं। उस मीटिंग में बिना बुलाए ताई सुंग भी पहुंच जाता है। सब उसे देखते ही रह जाते हैं। ये देखकर ताई सुंग कहता है, तुम लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हो? ओहान मन ही मन कहती है, जब तक इस लड़के को फिल्म शूटिंग का काम नहीं मिलेगा तब तक ये मुझे तंग करता रहेगा। थोड़ी देर बाद ओहान देखती है कि उसकी नई असिस्टेंट ने एक आर्टिकल लिखकर पब्लिश किया है, लेकिन उसने आर्टिकल में कुछ गलती कर दी है। इसलिए वो अपनी नई असिस्टेंट यानी रोज को जोर से डांटती है। ये देखकर ताई सुंग खुशी से उछल पड़ता है। रोज अपनी गलती के लिए ओहान से आकर सॉरी कहती है। इसके बाद वो जल्दी से उस आर्टिकल के वायरल होने से पहले ही गलतियों को ठीक कर देती है। ताई सुंग तो ये सब बहुत एंजॉय कर रहा होता है और कहता है, डांटने की क्या जरूरत है। फिर वो रोज से कहता है, क्या तुम सुनना चाहोगी कि 6 साल पहले तुम्हारी मैम ने कितनी बड़ी गलती की थी? ये सुनते ही ओहान ताई सुंग का मुंह बंद करके उसे बाहर ले जाती है और कहती है, ये बात किसी और को मत बताना, मैंने तुम्हें कितनी बार सॉरी कहा है। ताई सुंग कहता है, 6 साल क्या 6000 साल भी बीत जाए तब भी मैं वो बात नहीं भूलूंगा जो तुमने मेरे बारे में लिखी थी। उधर ऑफिस में सब बात करने लगते हैं कि 6 साल पहले ओहान ने ताई सुंग के बारे में क्या गलत आर्टिकल लिखा था। तभी उनका एक सीनियर एम्प्लॉय आता है और बताता है कि 6 साल पहले ओहान ने ताई सुंग पर एक आर्टिकल लिखते समय गलती से एक स्पेलिंग गलत लिख गई थी, जिसकी वजह से उसका मतलब ये निकल रहा था कि ताई सुंग के पास वो नहीं है, यानी कि वो नपुंसक है
और ये आर्टिकल पूरे कोरिया में बहुत कम समय में वायरल हो गया था। इसकी वजह से ताइसुंग की रेपुटेशन की वाट लग गई थी। इसके बाद ताइसुंग गब्बर सिंह की तरह ड्राइव करके कंपनी आता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, जिसने भी ये आर्टिकल लिखा है बाहर आओ, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। ओहान डर के मारे वहां से भाग रही थी, लेकिन ताइसुंग उसे देख लेता है। ओहान बचने के लिए भागती है और ताइसुंग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। ओहान लेडीज वॉशरूम में जाकर छिप जाती है, लेकिन ताइसुंग बहुत गुस्से में था। वो वॉशरूम के ऊपर चढ़कर धमकी देता है, जल्दी दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं अंदर घुस जाऊंगा। जब ओहान दरवाजा खोलती है, ताइसुंग का मन करता है कि ओहान को काट खाए और उसे बोरी में भरकर पटके, लेकिन किसी तरह वो खुद को कंट्रोल करता है। ताइसुंग कहता है, मेरे पास नहीं है, ये तुमने कैसे लिखा, देखोगी कि है या नहीं। ये कहकर वो पैंट की चेन खोलने जाता है, लेकिन तभी बाकी कर्मचारी आकर ताइसुंग को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। चेन खोलने का यही सपना ओहान आज भी हर रात देखती है। यही थी उन दोनों के बीच की दुश्मनी। खैर, अगले दिन ताइसुंग का फोटोशूट चल रहा था। वो बहुत हॉट लग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि ओहान ऑफिस जा रही थी। तभी वो देखती है कि शहर में लगे ताइसुंग के एक बड़े फोटो को किसी ने कार से टक्कर मारकर खराब कर दिया है। ये देखकर ओहान बहुत खुश हो जाती है, लेकिन ऑफिस जाकर उसे पता चलता है कि जिस कार ने फोटो को टक्कर मारी थी वो ताइसुंग की खुद की कार थी, और उस कार को उसका ड्राइवर डूगू चला रहा था। उसने जानबूझकर कार उस फोटो पर मारा था, क्योंकि वो ताइसुंग से हमेशा जलता था। वो कहता है, मैंने ताइसुंग को कभी सच में हंसते हुए नहीं देखा, लेकिन हर फोटोशूट में उसकी फेक स्माइल देखकर उसे और गुस्सा आता था। इतनी बड़ी घटना के बाद ऑफिस में उसकी नौकरी बचना नामुमकिन था, और आखिरकार वही हुआ। ऑफिस आकर ताइसुंग ओहान से कहता है, मैं तुम्हारे कहने पर अफ्रीका गया था। ओहान कहती है, मैंने तुम्हें कभी अफ्रीका जाने के लिए फोर्स नहीं किया, मैंने तो तुम्हें चैलेंज दिया था। ताइसुंग कहता है, अफ्रीका में रहते हुए तुमने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। मैं बहुत परेशान हो गया था। हम देखते हैं कि वो अफ्रीका में रोज कई बार कॉल लिस्ट चेक करता था कि ओहान का कॉल आया है या नहीं, और कोरिया से आने वाली सारी चिट्ठियां चेक करता था कि ओहान ने उसे कुछ लिखा है या नहीं। लेकिन ओहान ने उसे कभी एक मैसेज भी नहीं लिखा था। जब वो सीईओ से वीडियो कॉल बात करता था तो वो पीछे ओहान को ऑफिस में देखता था, लेकिन ओहान उसे इग्नोर करती थी। इसीलिए ताइसुंग को ठीक से नींद नहीं आती थी कि वो मुझे ऐसे इग्नोर कैसे कर सकती है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां ऑफिस में सबके पास एक न्यूज आती है। उस न्यूज में ताइसुंग और ओहान की एक ही फ्रेम की फोटो थी, और लिखा था कि यही ताइसुंग की गर्लफ्रेंड है, और उस फोटो में लड़की कोई और नहीं बल्कि ओहान होती है। इन दोनों ने एक साथ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया था। ये देखकर ऑफिस के सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। सभी ओहान को न्यूज दिखाते हैं। ये देखकर ओहान घबरा जाती है और कहती है, अरे ये फेक न्यूज है, इस पर भरोसा मत करो। अगले सीन में हम मिस्टर डू को देखते हैं। ओहान उसके पास आकर उसे एक फॉर्म देती है और कहती है कि ये सबको भरने के लिए दिया गया है। यही फॉर्म ओहान एक कर्मचारी के जरिए ताइसुंग को भी भेजती है। जब ताइसुंग को पता चलता है कि ये ओहान ने भेजा है, तो वो फॉर्म वापस कर देता है और कहता है कि मैं ये भर नहीं पाऊंगा। ओहान उसे बार बार कॉल करती है, लेकिन ताइसुंग कॉल नहीं उठाता। वो सोचता है, जब मैं अफ्रीका में था तब इसने मुझे एक भी कॉल नहीं किया, अब से मैं भी इसका कॉल नहीं उठाऊंगा। अगले दिन वो जिम जाकर भी यही सोचता है कि मैं ओहान की कोई बात नहीं सुनूंगा। उधर ओहान बहुत टेंशन में थी, इसलिए वो टेंशन दूर करने के लिए मूवी देखने जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि आज कोई और मूवी देखने नहीं आया है। वो अकेले मजे से मूवी देखने लगती है। उसे खुद को वीआईपी जैसा महसूस हो रहा था। तभी उसके पास आकर एक और कस्टमर बैठ जाता है, और वो और कोई नहीं बल्कि ताइसुंग था। ओहान चिल्लाने लगती है तो ताइसुंग अपनी उंगली उसके होंठों पर रखकर उसे चुप करा देता है। मूवी खत्म होने के बाद ताइसुंग कहता है, ये मूवी देखने के लिए मैंने पूरा थिएटर बुक करवा लिया था, इसलिए यहाँ कोई नहीं आ सका। ओहान कहती है, फालतू पैसे बर्बाद करने के बजाय गरीबों की कुछ मदद कर सकते थे। ताइसुंग कहता है, पूरा 1 साल अफ्रीका में रहकर मैंने उनके लिए इतना कुछ किया है, तुम्हें और क्या चाहिए। और ओहान पर इल्जाम लगाते हुए कहता है, मैं तुम्हारी वजह से अफ्रीका गया था। दरअसल 1 साल पहले ताइसुंग के पास अफ्रीका में गरीबों की मदद करने के लिए एक चिट्ठी आई थी। उसने ये बात ओहान को भी बताई थी। ओहान ने कहा था, तुम में दम नहीं है, तुम ये नहीं कर पाओगे। तुम ना तो गरीबों की मदद कर पाओगे और ना ही इतने दिन वहां रह पाओगे। ये बात ताइसुंग के ईगो को लग जाती है, इसलिए वो ओहान को चैलेंज करता है और कहता है, देख लेना,
मैं 1 साल के लिए अफ्रीका चला जाऊंगा। ये कहकर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, पूरी मीडिया बाहर खड़ी होती है और मीडिया के लोग सब कुछ सुन लेते हैं और ये न्यूज पूरी दुनिया में बिजली की स्पीड से वायरल हो जाती है कि ताइसुंग 1 साल के लिए गरीबों की मदद करने अफ्रीका जा रहा है। इसमें ताइसुंग की गलती थी या ओहान की, दोनों को समझ नहीं आता। तभी एक लड़का आकर कहता है, गलती दरवाजे की थी, क्योंकि दरवाजे के पीछे मीडिया के लोग खड़े थे। अगर वहां दरवाजा नहीं होता तो मीडिया के लोग खड़े नहीं हो पाते। अगले सीन में ताइसुंग बैठा होता है। तभी वो एक न्यूज देखकर परेशान हो जाता है। न्यूज में बताया जाता है कि एक पुरानी एक्ट्रेस योंगसू का उसके पति के साथ तलाक हो गया है। ताइसुंग का उदास चेहरा देखकर हम समझ जाते हैं कि योंगसू नाम की इस महिला का ताइसुंग के साथ कोई गहरा रिश्ता जरूर है। तभी ओहान उसे कॉल करती है और कहती है, तुम फॉर्म भर दो। लेकिन ताइसुंग मना कर देता है। ओहान अच्छे से जानती है कि ताइसुंग को कैसे मनाना है, इसलिए वो उसे एक चैलेंज देती है। वो कहती है, तुम तो परेशानी देने के अलावा कभी परेशानी झेल नहीं सकते। परेशानी झेलने के लिए भी बड़ा जिगरा चाहिए और वो जिगरा तुम्हारे अंदर नहीं है। ये सुनते ही ताइसुंग कहता है, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, मैं परेशानी झेल कर दिखाऊंगा। अगर मैं तुमसे ज्यादा परेशानी झेलकर जीत गया तो मैं तुम्हारी 3 महीने की सैलरी काट लूंगा, और अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। अगले दिन ताइसुंग अपने फैंस के साथ एक मीटअप रखता है। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसके बहुत सारे फैंस आए थे। वो एक एक करके सबसे मिलता है और स्माइल के साथ फोटोग्राफ और ऑटोग्राफ देता है। ओहान उसे देख के मन में सोचती है, फैंस के सामने तो बड़ा स्मार्ट बनता है, पर ऑफिस में तो बिल्कुल डरपोक बिल्ली लगता है। ताइसुंग का मूड अच्छा हो या ना हो, फैंस के सामने उसे हमेशा मुस्कुराना पड़ता था, क्योंकि जाहिर सी बात है, वो एक आइडल है और इतने लोगों के ऑटोग्राफ देने में कितनी परेशानी हो रही होगी, फिर भी वो हंसते हुए सब परेशानी झेल लेता है। इसलिए उसने यहाँ इतनी परेशानी झेली कि उसका परेशानी झेलने का लेवल 100 हो गया, यानी कि ताइसुंग चैलेंज जीत गया है। ये सब देखकर ओहान टेंशन में आ जाती है कि अब मेरी 3 महीने की सैलरी गई। अगले सीन में ताइसुंग की एक फाइट शूटिंग चल रही होती है, लेकिन यहाँ वो गुस्से में नहीं दिख रहा था, इसलिए ये सीन बार बार शूट करना पड़ रहा था। ब्रेक के दौरान वो ओहान को सजी हुई देखता है तो अपने असिस्टेंट से पूछता है, ओहान कहीं जा रही है क्या इतना सज धज के? असिस्टेंट बताता है, आज ओहान की एक ब्लाइंड डेट है। ये सुनते ही ताइसुंग का खून खौल उठता है। इसके बाद जब वो सीन दोबारा शूट करता है तो वो सबको जबरदस्त तरीके से मारता है। सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। शूटिंग खत्म होने पर वो उंगली टूटने की एक्टिंग करने लगता है। दरअसल वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि ओहान ब्लाइंड डेट पर ना जा सके। ओहान देखती है कि ताइसुंग गिरने वाला है, इसलिए वो एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड से उसे पकड़ने भागती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे जाकर ताइसुंग के दोनों पैरों के बीच लैंड करती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं और ये घटना मीडिया के सामने हुई थी, इसलिए ये वीडियो जल्दी से वायरल हो जाती है। ओहान घर जाकर कंबल ओढ़कर शर्म से पड़ी रहती है, लेकिन ताइसुंग उस वीडियो को देखकर इतना एंजॉय करता है कि उसे अपनी जिंदगी में आज तक इतना मजा नहीं आया था। अगले दिन ताइसुंग का एक फोटोशूट चल रहा था। तभी ताइसुंग जानबूझकर वही स्टाइल मारता है जो कल ओहान की गलती की वजह से वायरल हुआ था। सब कहते हैं, आप इस स्टाइल में भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। ये सब देखकर ओहान तो मन ही मन ताइसुंग को गाली देने लगती है। इसके बाद वो सुपरस्टार की तरह एंट्री मारकर ओहान के पास आता है और कहता है, तुम चैलेंज हार गई हो, इसलिए आज से तुम्हारी 3 महीने की सैलरी कट। ओहान कहती है, मैं पूरे महीने में जितना कमाती हूँ तुम उतना 1 घंटे में कमा लेते हो, तो तुम मेरी सैलरी के पीछे क्यों पड़े हो? वो उसे बदुआ देती है और कहती है, काश तुम्हारे साथ भी एक दिन ऐसा ही हो। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ताइसुंग घर पर था। तभी उससे एक महिला मिलने आती है। शायद ये महिला ताइसुंग के घर की केयर टेकर यानी काम वाली है। रात में वो डिनर कर रहा था, लेकिन खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बना था। वो सोचता है काम वाली की उम्र हो गई है, इसलिए वो अच्छा खाना नहीं बना पाती। ताइसुंग को खाना अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो चुपचाप खा लेता है। लेकिन इस औरत को याद रखना, आगे जाकर इसका असली राज पता चलेगा। अगले दिन ताइसुंग की एक शूटिंग थी, इसलिए उसका असिस्टेंट बड़ा सा बैग लेकर भागते हुए शूटिंग स्पॉट पर पहुंचता है। वो एक बहुत ही सीधा साधा लड़का था। वो सबको एक एक ड्रिंक की बोतल देने लगता है। ये देखकर ताइसुंग का गुस्सा देखने लायक था, क्योंकि उसका असिस्टेंट सबको ड्रिंक्स दे रहा है और वो भी ऐसी ड्रिंक जिस पर किसी और हीरो की फोटो है, इसलिए वो गुस्से में है। शूटिंग खत्म होने पर ताइसुंग का गुस्सा आसमान छू जाता है, क्योंकि वो देखता है कि उसके असिस्टेंट ने उसके अंडरवियर धोकर उसकी कार के ऊपर सुखाने के लिए डाल दिए हैं।
सबके सामने वो अपने असिस्टेंट को डांट तो नहीं सकता, इसलिए गले मिलने का बहाना करके वो उसके कान में कहता है, तुम्हारी आखिरी कोई इच्छा हो तो मुझे बता सकते हो। इसके बाद वो कार के अंदर बैठकर बॉस को कॉल करके बहुत डांटता है। बॉस को कुछ समझ नहीं आता तो वो ओहान को कहते हैं, ताइसुंग बहुत गुस्से में है, शूटिंग स्पॉट पर जाकर उसे शांत करने की कोशिश करो। ओहान को अच्छे से पता था कि ताइसुंग को कैसे शांत करना है, इसलिए वो तुरंत मिन को लेकर सुपरमार्केट चली जाती है और ताइसुंग के पसंदीदा खाने की चीजें खरीद लेती है और जिन चीजों पर ताइसुंग की फोटो थी वो ज्यादा खरीदती है। इसके बाद वे शूटिंग स्पॉट पर पहुंच जाते हैं और ताइसुंग को दिखाते हुए सबको उसकी फोटो वाली ड्रिंक्स बांटने लगते हैं। ये देखकर ताइसुंग बहुत खुश हो जाता है और जब ओहान ताइसुंग को खाने की चीजें देती है तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है। इसके बाद शूटिंग शुरू होती है। शूट एक नए लड़के के साथ था। वो लड़का बार बार गलती कर रहा था, लेकिन ताइसुंग का मूड इतना अच्छा हो गया था कि वो लड़के को डांटता नहीं है बल्कि उसे प्यार से समझाता है। शूटिंग खत्म होने पर ताइसुंग ओहान को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो उसे कॉफी शॉप पर पाता है। वो वहां जाकर कहता है, मैं भी तुम्हारी कॉफी बनाने में मदद करूं। ओहान कहती है, तुम बना सकते हो। ताइसुंग कहता है, हाँ मैंने पिछली शूटिंग में एक बार कॉफी बनाई थी। ओहान कहती है, मैंने तुम्हारी बनाई कॉफी पी थी। वो कॉफी थी या नाली का पानी समझ ही नहीं आया। तभी वहां एक ओल्ड कपल कॉफी लेने आते हैं। थोड़ा दूर जाते ही ओल्ड अंकल को हार्ट अटैक आ जाता है। ताइसुंग बहुत टेंशन में आ जाता है। तभी ताइसुंग का असिस्टेंट भाग कर आता है और ओल्ड अंकल को फर्स्ट एड देकर बचा लेता है। दरअसल उसका असिस्टेंट एक समय एम्बुलेंस का ड्राइवर था, इसलिए वो फर्स्ट एड देना जानता था। जाते समय ताइसुंग पूछता है, तुम्हारे पास इमरजेंसी किट कहाँ से आई? असिस्टेंट कहता है, जब आप शूटिंग पर आते हैं तो मैं इमरजेंसी किट अपने साथ लाता हूँ ताकि अगर आपको कुछ हो जाए तो मैं तुरंत आपका इलाज कर सकूं। ताइसुंग अपने असिस्टेंट से बहुत इंप्रेस हो जाता है। उधर ओहान एक कॉफी शॉप पर बैठी थी। तभी डू उसे देखकर कॉल करता है। डू की कॉल देख ओहान डर कर अपना हाथ सीने पर रख लेती है और सोचती है, डू तो मुझे कभी कॉल नहीं करता, आज क्या हुआ? सीने पर हाथ रखा देखकर डू हैरान होता है और सोचता है, कहीं ओहान मुझे तो लाइक नहीं करती। लेकिन जब वो अंदर जाता है तब ओहान कहती है, मैं डर गई थी, मुझे लगा किसी हीरो का कुछ वायरल तो नहीं हो गया। ये सुनकर डू समझ जाता है कि ओहान ने डर की वजह से हाथ सीने पर रखा था, न कि उसके लिए। बाद में डू ऑफिस जाकर सुनता है कि सब कह रहे हैं, सुपरस्टार ताइसुंग और ओहान, क्या ये दोनों चुपके से रिलेशन में हैं? अगर रिलेशन में नहीं हैं, तो ओहान को ताइसुंग की सारी पसंद नापसंद कैसे पता है? ये सब सुनकर डू का दिल टूट जाता है, क्योंकि डू भी मन ही मन ओहान को पसंद करता है। इसलिए वो ओहान से सीधे पूछता है, क्या तुम ताइसुंग के साथ रिलेशन में हो? ओहान कहती है, आपका दिमाग तो ठीक है, ये तो इस जन्म में होने से रहा। ये सब थोड़ी दूर खड़ा ताइसुंग सुन रहा था। डू कहता है, मैं सिर्फ यहाँ जॉब नहीं करता, मैं एक अच्छा लॉयर भी हूँ। ये सब सुनकर ताइसुंग को बहुत जलन होती है। फिर अचानक ओहान को अपनी तरफ खींच लेता है और सबके सामने ऐसा दिखाता है जैसे दोनों कपल हों। ये सीन बिल्कुल वैसा था जब एक लड़की को लेकर दो लड़के एक दूसरे से जलने लगते हैं। ताइसुंग ओहान के करीब जाकर उसके कान में कहता है, अगले महीने से तेरी सैलरी 3 महीने के लिए बंद रहेगी, क्योंकि तू चैलेंज हार गई थी। अगर तू चाहती है कि मैं तेरी सैलरी ना काटूं, तो जब भी मेरी शूटिंग हो तू वहां आ जाना, समझी? उधर ऑफिस के लड़कियों ने चुपके से एक टीम बना ली है, ये पता लगाने के लिए कि ताइसुंग और ओहान चोरी चोरी डेट कर रहे हैं या नहीं। अगले दिन ओहान शूटिंग स्पॉट पर पहुंच जाती है। तभी ताइसुंग अपनी कार से उतरता है। आज वो पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। सबकी नजरें बस उसी पर टिक गईं, लेकिन ताइसुंग सिर्फ ओहान की तरफ देख रहा था। वो ओहान के सामने आकर मुस्कुराता है और सोचता है, आखिर मैंने तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर कर ही दिया। हर शूटिंग में ओहान उसके सामने थी। ताइसुंग को लगता है कि ओहान उसकी शूटिंग देखकर इम्प्रेस हो जाएगी, लेकिन ओहान तो उसकी तरफ देखती भी नहीं है। उसका एक जबरदस्त फाइटिंग सीन होता है। वो बहुत अच्छी तरह से सीन को पूरा करता है और सोचता है कि ये देखकर ओहान पूरी तरह से इम्प्रेस हो गई होगी। लेकिन ओहान तो फोन में बिजी थी, इसलिए वो ओहान के पास जाकर कहता है, अगर बिजी ही रहना था तो यहाँ क्यों आई? यहाँ से चली जाओ। ओहान चली जाती है और जाते समय कहती है, तुमने जाने को कहा, इसलिए जा रही हूँ, सैलरी मत काटना। ताइसुंग गुस्से में मन ही मन कहता है, गुस्से में बोला है तो सच में ही चली जाएगी क्या? उधर ओहान कुछ काम के लिए डू के पास जाती है
और कहती है, आप तो 6 बजे के बाद काम नहीं करते। डू कहता है, तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम ही टाइम है, कभी भी मदद ले सकती हो। उसे देखकर हम समझ सकते हैं कि वो ओहान को पसंद करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ताई सुंग के बारे में 2 झूठी खबरें फैलती हैं। एक ये कि ताई सुंग के बालों से बदबू आती है और दूसरी ये कि ताई सुंग क्लब जाता है। इसके बाद ताई सुंग बार बार अपने सिर में शैम्पू करता है। फिर वो अपने असिस्टेंट से पूछता है, सच में बदबू आ रही है क्या? असिस्टेंट कहता है, नहीं, आपके शैम्पू की अच्छी खुशबू आ रही है। इस न्यूज को ओहान हैंडल करती है। ओहान जानती है कि ताई सुंग कभी क्लब नहीं जाता क्योंकि उसे भीड़भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है। ओहान ये झूठी खबरें डिलीट कर देती है। इसके बाद हमें ओहान और ताई सुंग की एक साथ वाली उस फोटो के बारे में पता चलता है। जब दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तब एक मैगजीन कंपनी ने उनकी फोटो ली थी ताकि उसे किताब के कवर पर छापा जा सके। बाद में जब ताई सुंग बड़ा स्टार बन गया तो वो फोटो वायरल हो गई। सब कहने लगे कि ओहान ताई सुंग की गर्लफ्रेंड है। इसके बाद ताई सुंग उस मैगजीन कंपनी के पास गया और रिक्वेस्ट की कि इस फोटो को मैगजीन से हटा दो। अगर जरूरत पड़े तो मैं जिंदगी भर आपकी मैगजीन के लिए फ्री फोटो शूट कर दूंगा। दरअसल ताई सुंग ने ये इसलिए कहा था ताकि ओहान की कोई बदनामी ना हो और उसे किसी झमेले में फंसना ना पड़े। ये बात जब ओहान को पता चलती है तो वो हैरान हो जाती है। वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है और पूछती है, अगर कोई तुम्हारे लिए कोई खास काम करे और तुम्हारी चिंता करे तो इसका क्या मतलब है? फ्रेंड कहती है, अगर वो लड़का सेल्फिश नहीं है और सिर्फ तुम्हारी केयर करता है तो इसका मतलब है कि वो तुमसे प्यार करता है। उधर ताई सुंग आज थोड़ा सैड था अपने बालों की बदबू को लेकर। तभी ओहान उसे खींचकर अपने करीब लाती है और कहती है, तुम्हारे बालों से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, टेंशन मत लो, काम पर ध्यान दो। ओहान की बस इतनी सी बात पर ताई सुंग का मूड फ्रेश हो जाता है। इसके बाद ताई सुंग के पास एक मैगजीन से कुछ सवाल आते हैं। ताई सुंग अपने असिस्टेंट से कहता है, ये ओहान को दे आओ, ओहान इसे भर देगी। सभी जवाब ओहान जानती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओहान सब जवाब भर देती है, लेकिन 3 सवाल खाली रह जाते हैं। वो कहती है, यहाँ तुम्हारी जिंदगी के 3 सबसे खूबसूरत लम्हों के बारे में लिखने को कहा है, क्या लिखूं? ताई सुंग को नींद आ रही थी, इसलिए वो नींद में ही बोलता है, जो लम्हे मैं तुम्हारे साथ बिताता हूँ वही मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे हैं। ये कहकर वो ओहान के कंधे पर सिर रखकर सो जाता है। ओहान तो शॉक्ड रह जाती है। ताई सुंग ने नींद में बोला है, इसका मतलब बातें सच हैं। इतना करीब आने पर ओहान की धड़कनें तेज हो जाती हैं, इसलिए वो जल्दी से वहां से निकल जाती है। इसके बाद वो एक काम के लिए डू से मिलती है। डू कहता है, मैंने तो ताई सुंग के घर के सामने एक घर किराए पर लिया है। ओहान कहती है, ताई सुंग का नाम लेने की क्या जरूरत थी, आज मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। इस बात से डू समझ जाता है कि ताई सुंग और ओहान डेट नहीं कर रहे हैं। डू कहता है, मैं घर पर एक पार्टी दूंगा, सभी को बुलाऊंगा, तुम भी आना। ओहान राजी हो जाती है। अगले दिन ताई सुंग का नया ड्रामा रिलीज होता है। सब एक साथ ड्रामा देख रहे थे। ताई सुंग वहां आता है और बार बार ओहान के चेहरे की तरफ देखता है, ये देखने के लिए कि ओहान ड्रामा देखकर सरप्राइज होगी या नहीं। लेकिन ओहान का चेहरा देखकर ताई सुंग समझ जाता है कि उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इससे ताई सुंग का मूड खराब हो जाता है। यहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जब ओहान नई नई कंपनी में आई थी, तभी से ताई सुंग उसे तंग करता था। ओहान मन ही मन सोचती थी कि ताई सुंग मुझे लाइक करता है, इसलिए वो मुझे छेड़ता है। ओहान धीरे धीरे ताई सुंग को पसंद करने लगी थी। लेकिन एक दिन एक न्यूज वायरल होती है जिसमें बताया जाता है कि ताई सुंग एक लड़की के साथ डेट कर रहा है। ये देखकर ओहान का दिल टूट जाता है। उस दिन से वो कसम खाती है कि मैं कभी ताई सुंग को दिल नहीं दूंगी। अगले सीन में ताई सुंग कार के अंदर बैठा चुपके से ओहान की फोटो निकाल कर देख रहा होता है। तभी ओहान उसकी कार में झांकने लगती है। ये देखकर ताई सुंग घबरा जाता है और सोचता है, कहीं उसने मुझे उसकी फोटो देखते हुए देख तो नहीं लिया। इसके बाद वो देखता है कि सब ओहान के मजे लेकर बात कर रहे हैं और कांग उसके कंधे पर हाथ रखे हुए है। ताई सुंग तो मन ही मन ओहान से प्यार करता था, इसलिए उसे ये सब देखकर बहुत ज्यादा जलन होती है। वो कांग को पकड़कर उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, आज से सिर्फ तुम मेरे कंधे पर हाथ रखोगे। इसके बाद हम उस ओल्ड एक्ट्रेस योंगसू को देखते हैं। वो कोरिया आई है और यहाँ ताई सुंग की फोटो देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन ये महिला ताई सुंग की कौन है, ये हमें अभी तक पता नहीं चला है। अगले सीन में हम एक चौंकाने वाला सीन देखते हैं। ताई सुंग के घर की काम वाली को देखकर लगता है कि वो बहुत अमीर है। वो एक शॉप पर लिमिटेड एडिशन की घड़ी खरीदने जाती है। उस शॉप में एक्ट्रेस योंगसू भी थी। काम वाली योंगसू को घूर घूर कर देखती रहती है। यहीं से हमें उस महिला पर शक होने लगता है।
अगर वो इतनी अमीर है तो फिर ताइसुंग के घर में काम क्यों कर रही है? खैर, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। आज डू के घर पर पार्टी है, इसलिए सभी लड़कियां उसके घर आती हैं। डू बहुत मजेदार खाना बनाता है, लेकिन डू ने जिसके लिए ये पार्टी रखी थी, यानी ओहान, वही यहाँ नहीं आई। उधर ताइसुंग को जब इस पार्टी के बारे में पता चलता है तो वो कहता है, मैं तो डू का पड़ोसी हूँ, उसने सबको बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया? वो सोचता है, ओहान वहां जाएगी, इसलिए मैं भी बिना बुलाए डू के घर जाऊंगा। इसके बाद वो डू के कमरे की दीवार पर कान लगाकर अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करता है। बाद में उसे एक आइडिया आता है। वो सोचता है, मैं डू को गिफ्ट देने के बहाने उसके घर में घुस जाऊंगा, और वो यही करता है। वो बिना बुलाए गिफ्ट लेकर पार्टी में शामिल हो जाता है। लेकिन ओहान तो वहां नहीं आई थी, इसलिए ताइसुंग काफी उदास हो जाता है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर कोई आता है। ताइसुंग जल्दी से दरवाजा खोलता है और सामने ओहान खड़ी होती है। ओहान तो यहाँ ताइसुंग को देखकर हैरान हो जाती है। खैर, इसके बाद वे सब मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं। डू ओहान को अकेला देखकर उसके पास जाता है और कहता है, मुझे ऐसी पार्टियां पसंद नहीं हैं, लेकिन मैंने ये सब अपनी पसंदीदा इंसान को अपने घर लाने के लिए किया है। ओहान तुरंत समझ जाती है कि डू मुझे पसंद करता है, और सच में डू उसे वहीं पर प्रपोज कर देता है। वो कहता है, तुम्हें अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सोच समझकर जवाब देना। इसके बाद ताइसुंग कांग के पास जाता है डिनर करने और कहता है, मैं एक लड़की को बहुत लाइक करता हूँ। कांग हंसकर कहता है, मुझे पता है तुम ओहान को पसंद करते हो, लेकिन आप लेट हो गए भाई, डू ने तो उसे पहले ही प्रपोज कर दिया है। ये सुनते ही ताइसुंग अंदर तक हिल जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। उसी समय ओहान उसके घर एक स्क्रिप्ट देने आती है। तभी ताइसुंग कहता है, जानती हो ओहान, मैं तुम्हें बहुत पहले से मन ही मन प्यार करता हूँ। ये सुनते ही ओहान इतनी शॉक्ड हो जाती है कि वो जोर से चीख पड़ती है और वहां से भाग जाती है। उसकी चीख सुनकर ताइसुंग बुरी तरह डर जाता है और सोचता है, ये कैसा रिएक्शन था। तभी फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। ताइसुंग दरवाजा खोलता है तो सामने खड़ी होती है मशहूर एक्ट्रेस योंग सू। दरअसल योंग सू ताइसुंग की माँ है। ये एक समय कोरिया की टॉप एक्ट्रेस थी, इसलिए वो काम में इतनी बिजी रहती थी कि उसने कभी ताइसुंग को टाइम नहीं दिया। ताइसुंग को माँ को एक नजर देखने का मौका भी नहीं मिलता था। वो थिएटर जाकर अपनी माँ की मूवी देखकर रोता था। यहाँ तक कि जब ताइसुंग के पापा की मौत हुई थी, तब वो अभी हाई स्कूल में था। उसने अपनी माँ को कॉल करके बताया था कि उसके पापा अब नहीं रहे, लेकिन उसकी माँ अवार्ड शो में इतनी बिजी थी कि वो अपने पति के अंतिम संस्कार में भी नहीं आई। उसी समय से ताइसुंग ने अपनी माँ को भुला दिया था। पहले तो उसे सेलिब्रिटीज से नफरत थी, लेकिन जब उसकी माँ एक सेलिब्रिटी बनकर भी उसके पापा की मौत पर भी नहीं आई, तब ताइसुंग ने ठान लिया कि वो अपनी माँ से भी बड़ा सेलिब्रिटी बनकर दिखाएगा, और वो अपनी ये जिद पूरी करने में कामयाब रहा। आज ताइसुंग कोरिया का नंबर 1 एक्टर है। अगले दिन डू ओहान को देखकर कहता है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, तुम्हारा जवाब जो भी हो, लेकिन हमारी दोस्ती खत्म नहीं होगी। ओहान तो कंफ्यूज हो जाती है। एक साथ दो हैंडसम लड़कों ने उसे प्रपोज कर दिया है। आखिर हाँ किसे बोले और मना किसे करे? उधर ताइसुंग भी मुंह लटकाकर बैठा था, क्योंकि उसके प्रपोज करते ही ओहान चीख मारकर भाग गई थी। उसे तो ऐसा लगा जैसे ताइसुंग कोई हॉरर मूवी का विलन हो। इसके बाद हम शूटिंग के नए क्यूट हीरो हीरोइन को देखते हैं। वे दोनों टॉम और जेरी की तरह हमेशा झगड़ते रहते थे। आज उनकी शूटिंग में किसिंग सीन था, लेकिन दोनों कहते हैं कि मर जाएंगे पर एक दूसरे को किस नहीं करेंगे। लेकिन डायरेक्टर के बहुत जोर देने पर उन्हें किस करना ही पड़ता है। किसिंग सीन खत्म होते ही डायरेक्टर कट कट चिल्लाता है, पर उनका किस खत्म नहीं होता। मतलब एक ही किस में उनकी सारी नफरत खत्म होकर प्यार में बदल जाती है। अगले सीन में हम ताइसुंग के घर पर उस काम वाली महिला को देखते हैं। वो आज खाना बनाते समय खाने में बहुत ज्यादा नमक डाल देती है। वो ऐसा अक्सर करती थी, पर ताइसुंग को जरा भी शक नहीं होता कि ये महिला उसे नुकसान पहुंचाने आई है। जब ताइसुंग नीचे आता है तो वो डू को देखकर कहता है, ओहान को कॉल करो, मुझे उससे कुछ काम है। डू कहता है, तुम अपने फोन से क्यों नहीं कर लेते? ताइसुंग बोलता है कि उसके फोन में चार्ज नहीं है। असल में उसका फोन चार्ज था, पर वो इसलिए डू से कॉल करवाता है क्योंकि जब वो खुद ओहान को कॉल करता है तो वो उठाती नहीं है। जैसे ही डू कॉल करता है, ओहान कॉल उठा लेती है और कहती है, मैं आज तुम्हारे प्रपोजल का जवाब देना चाहती हूँ, तुम मुझसे कॉफी शॉप में मिलो। ये सुनकर ताइसुंग को बहुत जलन होती है। उधर वो टॉम एंड जेरी जैसे छोटे हीरो हीरोइन येओना किसिंग सीन के बाद डेटिंग शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं।
हालांकि वे सबके सामने ऐसे दिखाते हैं जैसे अभी भी वे टॉम एंड जेरी हैं, पर चुपके चुपके खूब रोमांस करते हैं। उधर ओहान मिस्टर डू से डिनर पर मिलती है और उसे साफ साफ बता देती है, तुम्हारे लिए मेरे दिल में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सुनकर डू समझ जाता है कि ओहान ताए सुंग को पसंद करती है। वो कहता है, कोई बात नहीं, हमारी दोस्ती पहले जैसी ही रहेगी। बेचारा ताई सुंग मूवी थिएटर में ओहान का इंतजार कर रहा था। उसने पूरा थिएटर बुक कर लिया था, पर ओहान नहीं आती। वो अकेले ही मूवी देखकर घर आता है। थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे पर कोई खटखटाता है। वो कोई और नहीं बल्कि ओहान होती है। ओहान कहती है, तुम्हारे पास पैसा ज्यादा हो गया है क्या? पूरा थिएटर क्यों बुक कर लिया? 2 लोगों के लिए 2 टिकट ही काफी थे। ताइसुंग कहता है, दरअसल मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। ओहान पूछती है, कितना प्यार करते हो? ये सुनकर हमारा हीरो घबरा जाता है और उलटी सीधी बातें बोलने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या बोले। ओहान कहती है, रहने दो, तुम्हें और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो उसे किस कर देती है। ताइसुंग भी उसे किस करता है और वे दोनों आखिरकार रिलेशन में आ ही जाते हैं। तभी ताइसुंग का असिस्टेंट वहां आ जाता है। ताइसुंग घबराकर ओहान को पीछे के दरवाजे से बाहर भेज देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे रोज फोन पर बात करते हैं और बात करते करते सो जाते हैं। एक दिन ताइसुंग ओहान के घर के नीचे आकर उसे फोन करता है और कहता है, मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो। ओहान हैरान होकर पूछती है, तुम तो बहुत दूर शूटिंग पर गए थे, वहां से कैसे आ गए? ताइसुंग कहता है, तुमसे मिलने के लिए मेरी जान तड़प रही थी, इसलिए मैं आ गया। इसके बाद ताइसुंग ओहान को एक प्यारा सा नेकलेस गिफ्ट करता है। अगले दिन कंपनी में एक बड़ा कांड होता है। एक झूठी न्यूज फैलती है कि मिस्टर डू और ताइसुंग ये दोनों लड़के एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, यानी वे मीठे हैं। मिस्टर डू हैरान होकर कहता है, अब मेरी इज्जत खत्म, इतनी सारी लड़कियां मेरे लिए पागल हैं, पर अब तो उन्हें लगेगा कि मैं मीठा हूँ। उधर ताइसुंग की माँ जबरदस्ती उसके कमरे में घुसने की कोशिश करती है। ताइसुंग कहता है, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मेरे साथ बात करने का आपको कोई हक नहीं है। तभी ताइसुंग के घर पर वही काम वाली महिला आ जाती है। उसे देखकर ताइसुंग की माँ कहती है, ये कैसे काम वाली हो सकती है? मैंने तो इसे एक शॉप में बहुत महंगी घड़ी खरीदते हुए देखा था। अगले दिन ताइसुंग की माँ ने जब ताइसुंग को गले लगाया था, वो फोटो इंटरनेट पर किसी ने वायरल कर दी और लिख दिया कि इस महिला का ताइसुंग के साथ फिजिकल रिलेशन है। उधर ओहान की पत्रकार फ्रेंड उस मीठे वाली न्यूज को फेक न्यूज साबित करके उसकी रिपोर्ट कर देती है। इस तरह दोनों मीठे होने की झूठी अफवाह से बच जाते हैं। जब डू अपने कमरे में जा रहा होता है, तब ताइसुंग मजाक में कहता है, कैसे हो बॉयफ्रेंड? डू भी हंसते हुए जवाब देता है, मैं ठीक नहीं हूँ मेरी गर्लफ्रेंड, तुम तो मुझे छोड़कर ओहान को डेट कर रहे हो, मैं बहुत दुखी हूँ। ताइसुंग मजाक मस्ती करते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद काम वाली महिला कांग को फोन करती है और कहती है, मैं गांव आई हूँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, ताइसुंग को बता देना कि मैं 2 दिन बाद काम पर आऊंगी। लेकिन कांग उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तब हम देखते हैं कि वो असल में एक बड़े और महंगे होटल में बैठी स्पा करवा रही है। हमें ये भी पता चलता है कि वो ताइसुंग का एंटी फैन पेज चलाती है और ताइसुंग की माँ को गले लगाने वाली फोटो भी उसी ने अपलोड की थी। इसके बाद कांग और ओहान बहुत रिसर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उस काम वाली महिला के नाम पर कई बिल्डिंग हैं और वो करोड़पति है। तो फिर वो किस मकसद से ताइसुंग के घर पर काम वाली बनकर रह रही थी? इसलिए कांग सीधे ताइसुंग के घर की ओर जाता है ताकि उस महिला को रोक सके। उधर उस महिला को भी पता चल जाता है कि उसका असली चेहरा बेनकाब हो गया है। इसलिए वो ताइसुंग को गले लगाकर कहती, आज मेरा आखिरी दिन है, अब से तुम कहीं भी खाने जाओगे तो तुम्हें नमक की याद आएगी, क्योंकि मैं जानबूझकर रोज खाने में ज्यादा नमक डालती थी ताकि तुम मुझे कभी भूल ना पाओ। ये चौंकाने वाली बातें कहकर वो जा ही रही थी। तभी वहां कांग आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। महिला कहती है, तुम्हें जो करना है कर लो, किसी के घर काम करना कोई गैर कानूनी काम नहीं है, तुम केस भी करोगे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ये सब सुनकर ताइसुंग को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो उस महिला को माँ जैसा मानता था, पर वो तो इतनी बड़ी धोखेबाज निकली। हमें पता चलता है कि वो महिला साइको टाइप की है। वो जिस सेलिब्रिटी को पसंद करती थी उसे अजीब से गिफ्ट भेजती थी, पर ताइसुंग ने उसका गिफ्ट नहीं लिया था, इसलिए वो ताइसुंग से बदला लेना चाहती थी। वो उसके घर में काम वाली बनकर रही, माँ जैसा बर्ताव किया और फिर उसे नजरअंदाज किया ताकि ताइसुंग उसे जिंदगी भर याद रखे। कुछ दिनों बाद हम ताइसुंग को शूटिंग पर देखते हैं। वो नाश्ता कर रहा था, तभी एक सूप देखकर उसे उस महिला की याद आ जाती है। वो इस बात से बहुत परेशान था
कि उसकी माँ के साथ उसकी खराब फोटो इंटरनेट पर वायरल हुई है। कोई नहीं जानता था कि वो उसकी माँ है और ताइसुंग ये किसी को बताना भी नहीं चाहता। कंपनी का सीईओ ताइसुंग को बहुत पसंद करता था। उसे उदास देखकर वो उसे बहुत सारे चिप्स देता है। फिर उसका दोस्त कांग भी आकर उसे बहुत सारा खाना देता है और आखिर में ओहान भी अपने बॉयफ्रेंड को देखने शूटिंग पर आ जाती है। ये देखकर ताइसुंग बहुत खुश हो जाता है। वे दोनों साथ में बहुत अच्छा समय बिताते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं, पर उन्हें डर लगता है कि कोई उन्हें देख ना ले, इसलिए वे किसी को कुछ पता नहीं चलने देते। अगले दिन जैसे ही ताइसुंग घर से बाहर निकलता है, उसे बहुत सारे रिपोर्टर घेर लेते हैं और पूछते हैं, उस महिला के साथ आपका क्या रिश्ता है? अपनी माँ के बारे में ऐसे सवाल सुनकर ताइसुंग सह नहीं पाता और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर ओहान दौड़कर आती है और उसे वहां से बचा कर ले जाती है। इसके बाद ओहान ताइसुंग की माँ के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है। वहां ताइसुंग की माँ बताती है कि ताइसुंग मेरा बेटा है और वो ये भी बताती है कि उसने बचपन में ताइसुंग के साथ क्या किया था, ताकि सबको पता चले कि ताइसुंग उससे इतना नाराज क्यों है। तब सबको पता चलता है कि वो खबर झूठी थी। माँ तो अपने बेटे को गले लगा ही सकती है। इसके बाद ताइसुंग की माँ ओहान से मिलती है और उससे बात करती है। वो कहती है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बचपन में ताइसुंग को समय नहीं दे पाई। मुझे एक बीमारी हो गई है। मैं धीरे धीरे सब कुछ भूल रही हूँ। मैंने अपने बेटे के साथ जो कुछ किया है, उसे भूलने से पहले उससे माफी मांगना चाहती हूँ। जब मुझे पता चला था कि ताइसुंग के पापा की मौत हो गई, तो मैं प्लेन से उतरना चाहती थी, पर तब तक प्लेन उड़ चुका था। बाद में मैं अंतिम संस्कार में गई थी, पर शर्म के मारे अंदर नहीं गई, बाहर ही खड़ी रही। उधर कांग आज मिन को प्रपोज कर देता है। मिन पहले से ही कांग से प्यार करती थी, पर डर के मारे बताती नहीं थी। कांग का प्रपोजल सुनकर वो खुशी से पागल हो जाती है और वे दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। उधर हम लैला मजनू यानी यौन और यौना को देखते हैं। योना यौन के पास एक अच्छी खबर लेकर आती है। वो घबरा कर कहती है, बाबू कांड हो गया, मैं तो प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ये सुनकर यौन को समझ नहीं आता कि क्या करे। वो जल्दी से एक तार खोलकर रिंग बनाता है और यौना को पहनाकर कहता है, चलो हम शादी कर लेते हैं। उधर ताइसुंग घर पर अकेला था और उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी ओहान उसके घर आकर उसे सरप्राइज देती है। वे दोनों बहुत खुश होते हैं और बहुत अच्छा समय बिताते हैं। अगले सीन में ताइसुंग कमरे में जाने के लिए लिफ्ट में घुसता है। तभी वो देखता है कि डू के साथ ओहान की फ्रेंड है। वो पूछता है, तुमने भी क्या हमारी बिल्डिंग में कमरा किराए पर लिया है? डू कहता है, अरे नहीं नहीं, ये दरअसल रात को मेरे कमरे में ही थी। ये सुनकर ताइसुंग चौंक जाता है। मतलब काम हो गया, यानी ड्यू भी सिंगल से मिंगल हो गया है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि यौन और यौना की शादी है। कंपनी के सब लोग उनकी शादी में पहुंच जाते हैं। ताइसुंग पीछे से आकर ओहान का हाथ पकड़कर उसे शॉकिंग वाला सरप्राइज देता है। शादी के जोड़े में यौन और यौना बहुत प्यारे लग रहे थे। 2 दिन बाद ताइसुंग ओहान को लेकर चुपके से डेट पर जा रहा था। उसने खुद एक फ्लाइट बुक की थी और वे दोनों आम लोगों की तरह 2 सीटों पर बैठे थे। पर जैसे ही वे लैंड करते हैं, देखते हैं कि उनकी कंपनी शूटिंग के लिए यहीं आई हुई है। ओहान तो भागना चाहती है, पर कोई फायदा नहीं होता। वे पकड़े जाते हैं और आखिरकार सबको पता चल गया कि वे रिलेशनशिप में हैं। वहां से ताइसुंग अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर एक गांव जाता है। चारों तरफ सरसों के खेत थे। उसे लगा यहाँ उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तभी वे देखते हैं कि वहां तो बहुत सारे लोग कैमरा लेकर आ रहे हैं। मतलब उनकी कंपनी के सारे लोग शूटिंग के लिए यहीं आ गए हैं। वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। कांग उसके पास आता है और कहता है, भाई तुम्हें देखकर मुझे दया आ रही है। मुझे देखो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आराम से रोमांस कर रहा हूँ। तुम एक काम करो, मैंने यहाँ एक रूम लिया है, तुम वहां जाकर प्राइवेट टाइम स्पेंड करो। इसके बाद ताइसुंग ओहान को लेकर रूम में चला आता है। रूम के अंदर आकर वे एक दूसरे को किस करते हैं और फिर कंबल के नीचे चले जाते हैं ताकि असली का एंजॉय कर सकें। सुबह ताइसुंग जब नींद से उठता है तो कहता है, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, चलो हम बाहर घूम कर आते हैं। लेकिन वे जहां भी जाते हैं, देखते हैं कि उनके ऑफिस के लड़के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहे हैं। मतलब वे सब भी अब रिलेशनशिप में आ गए हैं और सब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत खुश हैं। इसके बाद ताइसुंग ओहान को लेकर एक सी साइड पर जाता है। तभी वहां एक रिपोर्टर ओहान को कॉल करता है और कहता है, मुझे खबर मिली है कि ताइसुंग अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर डेट पर गया है। क्या ये सच है? ओहान कहती है, क्या कहूँ? तभी ताइसुंग ओहान को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, हाँ, ताइसुंग यहाँ ओहान के साथ डेट पर आया है। ये कहकर वो ओहान को स्वीट सा किस करता है।
इसके बाद ताइसुंग डेट से लौटकर अनाउंसमेंट कर देता है, मैं ओहान के साथ ऑफिशियली डेट कर रहा हूँ। अब उन्हें छिपकर प्यार करने की जरूरत नहीं थी। वे अब सबके सामने प्यार करते हैं। इस हैप्पी मोमेंट के साथ ही आज के हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो दोस्तों, ड्रामा आप सबको कैसा लगा? जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वे जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर जाएं। मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए एक और रोमांटिक ड्रामा लेकर आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।